आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1। देखो थ्योरम 1 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि हमें क्या प्रूव करना है, जो डेल्टा अल्फा आर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, जहाँ आर की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो एम ब्रैकेट अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए क्या होता है, लेस देन होता है अपर सम से, फिर वो लेस देन होता है लोअर सम से, फिर वो लेस होता है अपर सम से, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा होता है एम अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। ये देखो वेयर जो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द बाउंड्स। बाउंड्स का मतलब क्या है कि जो स्मॉल एम है वो क्या है हमारे पास, स्मॉल एम हमारे पास क्या है लोअर बाउंड, और कैपिटल हमारे पास क्या है सुप्रीमम मतलब अपर बाउंड। ठीक है, अब देखो पी हमने क्या ले लिया पार्टीशंस। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, डेल्टा अल्फा आर को ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। उसके लिए मैंने क्या किया है, हमने एक पी पार्टीशन लिया है जिसमें a1 इज इक्वल्स टू एक्स नोट x1 ये अप टू सो ऑन करके ये पार्टीशन है हमारा किस कौन से पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब देखो डेल्टा अल्फ़ा आर, हम इसको जब हम ब्रेक करके लिख रहे थे पीछे तो कैसे लिखते थे, जो अल्फ़ा एक्स आर माइनस 1, मतलब जो जैसे 1 और 2 पे ले रहे थे तो क्या होता था कि पिछले वाला मतलब अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 फंक्शन की वैल्यू 1 पे और 2 पे। तो यहाँ पे मैंने मतलब नॉर्मली लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस 1, जैसे आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, जैसे 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो ये लिख लिया। फिर देखो ये अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाता है, जो एक्स आर होता है वो बड़ा होता है किससे, एक्स आर माइनस 1 से। तो अगर ये चीज़ बड़ी है तो जो अल्फ़ा एक्स आर है मतलब अल्फ़ा एक्स आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, अल्फ़ा एक्स आर माइनस 1 से। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो डेल्टा एक्स आर है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है कि एम आर हमने क्या ले लिया सुप्रीमम, कौन से क्लोज इंटरवल पे, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर पे। एम आर क्या ले लिया इन्फीमम ले लिया एफ एक्स मतलब कौन से इंटरवल पे, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर पे। स्मॉल एम हमने क्या ले लिया, वो भी इन्फीमम है पर कौन से इंटरवल पे, ए बी टोटल वाले पे। और ऐसे ही कैपिटल एम लेंगे हम, वो भी सुप्रीमम लेंगे बट कौन से क्लोज इंटरवल पे, ए बी पे। ठीक है, ये तो बीच वाला इंटरवल है उस पर हम लेके चल रहे हैं कि एम आर और कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। बट अगर हम पूरे टोटल की बात करेंगे तो जो सिंपल एम है वो हमने ले लिया ये सुप्रीमम है, और स्मॉल एम क्या है इन्फीमम है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, अब देखो अब मैंने ये हमने पीछे की है कि जो स्मॉल एम है वो लेस होता है किससे, एम आर से, फिर वो एम आर किससे लेस होता है, कैपिटल एम आर से, और फिर एम। ये हमने कर चुके हैं फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन। अब देखो अगर मैं सारे को इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, डेल्टा अल्फा आर से कर दिया मल्टीप्लाई, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। फिर मैंने सारी जगह क्या लगा दिया समेशन, वेयर आर गोज टू 1 टू एन मतलब 1 से एन तक जा रहा है। ठीक है, ये लगाने पे अब देखो ये स्मॉल एम है, इसको हम क्या लिख लेंगे बाहर। ठीक है, स्मॉल एम को बाहर लिख लिया। अब जो यहाँ पे समेशन रहेगा वो किस पे रह जाएगा, देखो समेशन आर गोज टू 1 टू एन डेल्टा अल्फा आर पे रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा ऐसे अप टू सो ऑन डेल्टा एन। इसका मतलब क्या है कि हम जो टोटल का मतलब क्या है, जो लास्ट वाला टर्म होगी और माइनस में फर्स्ट वाले टर्म, तो वही लिख दिया कि अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। ठीक है, क्या लिखा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। और इसमें देखो जो यहाँ पे आर एम आर है मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज होगी और इसकी वैल्यू भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा m1 अल्फ़ा ये m1 डेल्टा 1, फिर m2 डेल्टा अल्फ़ा 2, m3 डेल्टा अल्फ़ा 3, ऐसे अप टू सो ऑन करते चला जाएंगे। तो हमें पता है ये किस चीज़ की डेफिनेशन होती है, ये होती है लोअर सम की। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया एल
एफ पी अल्फ़ा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम डेल्टा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे ही अप टू सो ऑन करेंगे एन हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन होती है, अपर सम की। और अब देखो ये कैपिटल एम है, इसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अगर कैपिटल एम को बाहर ले लिया तो जो डेल अल्फ़ा आ रहा है वो वही समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी हमारी थ्योरम फर्स्ट में। ये हो थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड में क्या है हमारे पास, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, कि एफ क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे। अल्फ़ा क्या है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी क्लोज इंटरवल ए बी पे। पी स्टार एक रिफाइनमेंट है किसकी, पार्टीशन पी की। हमने कोई भी पार्टीशन एक हमने सेट लिया, उसका पार्टीशन किए, पार्टीशन के आगे पी स्टार हमने क्या की, रिफाइनमेंट ले ली। अब हमें पता है रिफाइनमेंट का, मैंने मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ कि रिफाइनमेंट क्या होती है। अब देखो रिफाइनमेंट ली, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो लोअर सम होता है किसका, रिफाइनमेंट का, वो हमेशा बड़ा होता है किससे, पार्टीशन से, ठीक है। लोअर सम जो पार्टीशन का होता है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट इसमें, कि जो अपर सम होगा किसका, रिफाइनमेंट का, वो कम होगा किसकी, पार्टीशन के अपर सम से, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसका। देखो प्रूफ में मैंने क्या लिया, सबसे पहले लेट पी बी ऑफ पार्टीशन, ठीक है, ए से एक्स नोड एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन, ये हमने क्या ले लिया, पार्टीशन ले लिया। पी स्टार इसकी हमने क्या ले लिया, रिफाइनमेंट ले लिया है। तो सपोज पी स्टार कंटेन जस्ट वन एडिशनल पॉइंट देन पी से एक्स स्टार। अब देखो हमने क्या कहा था, पी स्टार रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट क्या होती है कि पी के तो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, वो हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्टार, ओके। अब देखो पी स्टार को फिर मैंने क्या ले लिया, एक्स नोड एक्स वन अप टू सो ऑन करके, ऐसे ही बस बीच में एक एलिमेंट लिया हमने एक्स स्टार, ये हमारी बन गई रिफाइनमेंट और ये बन गया हमारा पार्टीशन। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे समझो इसको डायग्राम से, एक्स ये डायग्राम लिया मैंने, पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो एक्स से एक्स बी तक आ रहा है, ये बीच में कोई एक्स आर माइनस वन है, ये एक्स आर है। देखो एक्स स्टार से और एक्स आर माइनस वन, ये वाली चीज़ का मैंने मान लिया जो एम आई है वो क्या है, इसका एम डैश क्या है, इन्फीमम, ठीक है। और एक्स स्टार से एक्स आर का इन्फीमम मैंने क्या मान लिया, एम डैश है, ठीक है। और टोटल इसका क्या मान लिया मैंने, एम आर है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे मैंने मान लो मेरे पास ये 1 है, यहाँ पे 3 है और ये 2 है। 1 से 2 इंटरवल का मैंने इन्फीमम क्या है, 1, इसको मैंने क्या मान लिया, एम डैश। इन दोनों का इन्फीमम क्या है, 2 से 3 इंटरवल का 2, इसको मैंने क्या मान लिया, एम डबल डैश। और पूरे टोटल का हमारे पास क्या है, 1, इसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एम आर, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब देखो जब हम लोअर सम निकालते हैं, लोअर सम क्या निकालते हैं, जो हमारा इन्फीमम आया इंटू में डेल्टा एक्स स्टार माइनस एक्स आर माइनस 1, यही मैंने लिख दिया, अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1 प्लस किसका निकालना है, अभी देखो स्टार, स्टार मतलब इसका मतलब 2, इसमें क्या है, 2 सब इंटरवल है, एक एक्स आर माइनस 1 से एक्स स्टार, एक क्या है एक्स स्टार से एक्स आर। तो इसका क्या हुआ, पहले का निकाला तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों में लगाओ एक्स स्टार और एक्स आर में, तो इसका मैंने क्या मानना था, इन्फीमम एम डबल डैश एक्स अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या ले रही हूँ, पी मतलब पार्टीशन का, पूरे का, ये पूरे का लेके चलूँगी, ठीक है। अगर पूरे का लेके चलूँगी तो क्या बनेगा, एम आर क्या माना हुआ था मैंने, पूरे का इन्फीमम, और इसमें क्या बनेगा, अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या किया, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट। अब मैंने फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट में से जब हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया,
ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें करनी है, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्या करना है? अल्फा एक्स स्टार। कौन से में? अल्फा एक्स स्टार किस वाले में करना है हमें? इस वाले जो हमारा लास्ट एम आर था ना, इस वाले में। आप यहाँ पे भी करके सिखा सकते हो, जैसे एम आर मैंने लिया, यहाँ पे अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, इसमें क्या किया मैंने? अल्फा एक्स स्टार ही माइनस कर दिया और अल्फा एक्स स्टार ही ऐड करा और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी करके दिखा सकते हो। फिर इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन निकाल लो, जहाँ से एम स्टार कॉमन आएगा इन दोनों में से, एम स्टार जब कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा, फिर एम डबल डैश आएगा, ये कॉमन वाला स्टेप आप कर सकते हो। जब आप कॉमन लोगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पे, एम डैश माइनस एम आर अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स स्टार एम डबल डैश माइनस एम आर। अब देखो, जब मैं एम डैश माइनस एम आर करूँगी तो वो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। अब मैं इसको प्रूव भी करती हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था एम स्टार, ठीक है, एम स्टार इसका क्या आया हुआ है? 1, और एम आर कितना आया हुआ है? वो भी 1। ठीक है, या तो ये क्या हो गया? 0, मतलब बराबर आ गए, या फिर अब देखो सेकंड वाला क्या है? एम डबल डैश माइनस एम आर। एम डबल डैश हमारे पास क्या है? 2, और एम आर क्या है? 1, मतलब 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1, मतलब ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं? इसको मैंने क्या मान लिया? ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। और देखो, ये तो हमें पता ही है, एक्स स्टार अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव करा था डेल एक्स आर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये तो पता ही है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये हमें अब मैंने आपको बताई दिया कैसे आया, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल क्या हो गया? जो एल पी स्टार एफ अल्फा माइनस एल पी अल्फा पी एफ अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब एफ पी स्टार अल्फा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? एल पी एफ अल्फा से। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सिमिलरली बिल्कुल सेम स्टेप में हमें क्या करना है? अपर सम के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। देखो, यही सेम डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे कि पिछली बार क्या लेके चल रहे थे? स्मॉल एम, इसमें हमने क्या मान लिया? कैपिटल एम, और इसका क्या बन गया? कैपिटल एम डैश, और पूरे का जो सुप्रीमम लिया है वो क्या बन गया? एम। ठीक है, अब देखो वही है कि जब हम निकालेंगे एम डैश एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आर माइनस 1, ऐसे ही डबल एम के लिए बन गया। फिर उसके बाद क्या बन गया? ये चीज़ अल्फ़ा फिर यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही सेम चीज़ आ जाएगी। बस डिफरेंस क्या है? वो हमेशा सारी चारों चीज़ें क्या आ रही थी? ग्रेटर देन। इसमें क्या होएगी? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ लेस देन आएगी। क्यों? क्योंकि तो हमें पता है ये तो ग्रेटर देन है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी ग्रेटर देन है। बट ये वाली चीज़ें जो होगी अब इस बार क्या होगी? लेस देन आएगी। देखो कैसे, अब वही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। जब इन दोनों का हम सुप्रीमम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। इन दोनों का निकालेंगे सुप्रीमम 2, और जब ओवरऑल पूरी जब हम मतलब 0 से 2 फंक्शन ले लेंगे तो उसका भी सुप्रीमम क्या आएगा? 2। अब देखो 1 माइनस एम डैश में से क्या माइनस करना है? एम, मतलब एम डैश किसका था? इन दोनों का, उसमें से एम माइनस करा तो 2, तो 1 माइनस 2 क्या आ गया? माइनस का 1। तो अब ये क्या आ गया? लेस देन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? लेस देन का साइन। अगर लेस देन का साइन बन गया तो इसका मतलब यू पी स्टार एफ अल्फा वो क्या हो जाएगी हमारी? पी स्टार अल्फा लेस देन यू पी एफ अल्फा। यही हमें क्या प्रूव करना था। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम सेकंड। अब करते हैं थ्योरम थर्ड। देखो, थर्ड थ्योरम में हमारे पास क्या है? फॉर एनी पार्टीशन P1 P2 ऑफ AB हमने क्या करना है? एल एफ पी अल्फा, मतलब जो लोअर सम होगा पार्टीशन फर्स्ट का वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? अपर सम किसके? पार्टीशन सेकंड के।
ठीक है, हमने दो पार्टीशन लेके चले हैं, एक P1 एक P2। जब हम लोअर सम निकालेंगे पार्टीशन P1 का और अपर सम निकालेंगे पार्टीशन P2 का, तो जो लोअर सम होगा वो कम आएगा किससे, अपर सम से। ठीक है, चलो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है, P1 P2 दो हमने रिफाइनमेंट मतलब पार्टीशन लिए, किस पे, क्लोज इंटरवल AB पे। P स्टार क्या ले ली हमने, कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, वो P1 में भी है और P2, मतलब दोनों की क्या है, सेम है। P स्टार हमने कॉमन रिफाइनमेंट ले ली P1 की और P2 की। अब देखो ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि जो FP अल्फा होता है, मतलब जो रिफाइनमेंट की लोअर सम होता है वो बड़ा होता है किससे, पार्टीशन से। ये हम कर चुके हैं पिछली थ्योरम में, थ्योरम सेकंड में। ऐसे ही अपर सम होता है P2 का, वो ग्रेटर होता है किससे, रिफाइनमेंट से। मतलब लोअर सम में तो जो रिफाइनमेंट है उसका बड़ा होता है और अपर सम में पार्टीशन का बड़ा होता है। ये हम पिछली थ्योरम में कर चुके हैं। और एक रिजल्ट हमने किया था सिंपल, दोनों अगर हमारे पास पार्टीशन हो तो अब जो ये होता है कि अपर सम होता है वो लोअर सम से बड़ा होता है, अगर हमने दोनों पार्टीशन के केस में करनी है। ठीक है, P स्टार की। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा LFP1 अल्फ़ा, वो ग्रेटर हो गया LFP स्टार अल्फ़ा से, वो ग्रेटर होगा UP स्टार अल्फ़ा से, और ये ऐसे ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। रिजल्ट आया तो इससे हमें क्या प्रूफ मिल गया कि जो लोअर सम होता है पार्टीशन P1 का वो छोटा होता है किसके, अपर सम के, पार्टीशन सेकंड के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है फोर्थ। अब फोर्थ थ्योरम में देखो क्या है, फोर्थ थ्योरम में हमें क्या है, फॉर ए बाउंडेड फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल AB कि एक हमने फंक्शन लिया है वो क्या है, बाउंडेड है किस पे, क्लोज इंटरवल AB पे। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, जो लोअर इंटीग्रल होता है फंक्शन का वो छोटा होता है किससे, अपर इंटीग्रल से। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलो सुनिए, वी नो डैट LFP1 अल्फ़ा वो क्या होगा, स्मॉल होगा UFP2 अल्फ़ा से। ये हमने अभी थर्ड थ्योरम में किया है, इसलिए सबके रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम अगली थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। ये हमने अभी किया है फॉर एनी पार्टीशन P1 P2 से। अब देखो इसका पहले क्या करो, टेकिंग इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशन P2 ऑफ AB क्लोज इंटरवल AB कीपिंग P1 फिक्स्ड। अगर हमने P1 को, मतलब ये P1 की पार्टीशन ली थी उसको हमने फिक्स रखा और P2 पे क्या ले रहे हैं, इन्फीमम ले रहे हैं, तो इन्फीमम लेंगे। देखो एक स्टेप मिसिंग है, इसमें डायरेक्ट किया हुआ है, तो अगर हम जैसे LFP1 अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ क्या लेंगे, इन्फीमम ऑफ अपर सम FP2 अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जब हम अपर सम का इन्फीमम लेते हैं वो हमारे पास क्या बन जाता है, अपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास अपर इंटीग्रल बन गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब P2 को तो हमें क्या करना है, फिक्स्ड रखना है, और P1 पे क्या लेना है, सुप्रीमम। ठीक है, अगर हम P2 तो ये फिक्स्ड ही है, इधर वाला वैसे भी हमारे पास आ गया। अब इसका अगर हम लोअर सम का क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे, तो वो क्या बन जाता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम हमारे पास क्या बन जाता है, लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, थ्योरम प्रूव हो गई। ये हमारे थे 4 थ्योरम के प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिफ्थ थ्योरम करेंगे हमारे पास। अब ये 4 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।